पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, संसार का वियोग ही सत्य है। संयोग का वियोग तो अवश्यम भावी है, पर वियोग का संयोग अवश्यम भावी नहीं है। देखो, परमात्मा के साथ एकता योग है, यह योग नित्य है। संसार का वियोग नित्य है। हम संसार से अलग होंगे, ये सत्य है। संसार का ज्ञान संसार के वियोग से होगा और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के संयोग से होगा। कारण कि संसार अलग है, पर परमात्मा हमसे अलग नहीं है। जीना अनित्य है, मरना नित्य है। जिसका वियोग अवश्यम भावी है, उसकी सेवा करो। जिसका संयोग अवश्यम भावी है, उससे प्रेम करो। जो अवश्यम भावी है, उसे पहले से ही स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी हमारे द्वारा तकलीफ न हो। ऐसा हो जाए तो दुनिया का भला हो गया। किसी का बुरा न करना सबसे बड़ी सेवा है। संसार का संयोग अनित्य और असत है, पर संसार का वियोग नित्य और सत है। परमात्मा के साथ सबका नित्य योग है, संसार के साथ सबका नित्य वियोग है। यह स्वीकार कर लो। जो आपको छोड़ रहा है, उसको छोड़ दो, और जो कभी नहीं छोड़ता, उसको पकड़ लो। जो हमारा नहीं है, उसकी सेवा कर दो। जो हमारा है, उसको अपना मान लो। देखो, निषेधात्मक साधन बहुत ऊंचा है। करने की अपेक्षा न करना श्रेष्ठ है। कारण कि संसार का तो नित्य वियोग है। श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि ऊंचे साधन नहीं है, क्योंकि इनमें क्रिया रहती है। विध्यात्मक साधन है। विधियात्मक जो साधन है, उनमें प्रकृति का संबंध रहेगा ही, क्योंकि श्रवण करना, मनन करना, निदिध्यासन करना इंद्रियों और मन के द्वारा ही तो होगा। संसार से नित्य वियोग स्वीकार करते ही योग की प्राप्ति हो जाएगी। निषेधात्मक साधन में स्वतः सिद्धि होती है। परमात्मा में विधि नहीं है, अपितु सब चीजों का निषेध है। विहित कार्य सब नहीं कर सकते, पर निषिद्ध का त्याग सब कर सकते हैं। विहित को देखें तो 7 वारों के व्रत कौन रख सकेगा। आने जाने वाली चीजों से समता का नाश नहीं होता। समता ज्यों की त्यों रहती है। सुखी दुखी होने में हमारी मूर्खता कारण है, हमारा प्रारब्ध कारण नहीं है। बालक को कितनी ही अनुकूलता दे दो, फिर भी वह रो देगा, क्योंकि मूर्खता है। ऐसे ही जो रोते हैं वे बालक हैं। जो कर्म कामना को लेकर किए जाएं, वे सब अशुभ कर्म हैं। उनसे जन्म मरण मिटेगा नहीं। ब्रह्मलोक तक जाकर भी पीछे लौटना ही पड़ेगा। कामना से बंधन होता है और निष्कामता से मुक्ति। किसी भी योग से चलो, निर्मम और निरहंकार होना ही पड़ेगा। शरीर आदि का त्याग त्याग नहीं है। वास्तविक त्याग है मैं और मेरे का त्याग। कर्तृत्व, अभिमान और कामना न हो तो सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अर्थात कर्म जली हुई मूंज की रस्सी की तरह हो जाते हैं, बंधनकारक नहीं होते। कर्तृत्व, अभिमान और फल की इच्छा, इन दो से ही कर्म हमें बांधते हैं। फल की इच्छा न रहे तो कर्तृत्व का अभिमान भी नहीं रहेगा। कर्मयोग में फल की इच्छा का और ज्ञान योग में
कर्तृत्व अभिमान का त्याग मुख्य है। दोनों में से एक का त्याग होने पर दोनों का त्याग हो जाएगा। मेरा और दूसरों का, अभी और परिणाम में सबका हित हो, वही कार्य हमें करना चाहिए। कामना को मिटाने के लिए ऐसा विचार करना चाहिए कि कामना की पूर्ति होने पर मिलेगा क्या? जहां थे वहीं लौटकर आ गए, फायदा क्या हुआ? 100 रुपए की कामना पूरी हो गई तो 1000 रुपए की कामना पैदा हो गई, फायदा क्या हुआ? साधु, गृहस्थ, राजा, निर्धन आदि सभी के लिए वैराग्य बड़े काम की चीज है। राग तो मूर्खता की पहचान है। नाशवान की सत्ता विद्यमान नहीं है और जो इसको जानने वाला है उसका अभाव विद्यमान नहीं है। दोनों का तत्व है भाव रूप से रहने वाला चेतन। जो है ही नहीं उसको क्या जानना? शरीर के नाश से अपना नाश मानना गलती है। शरीर का वियोग ही सत्य है और नित्य है। अपने को जाने वाले के साथ मानना बंधन है और नित्य रहने वाले के साथ जानना मुक्ति है। शरीर और संसार अनित्य विभाग में है। आत्मा और परमात्मा ये सदा रहते हैं, नित्य रहते हैं, तो ये नित्य विभाग में है। देखो, संसार की चीजों पर तो हमारा थोड़ा थोड़ा अधिकार है, पर भगवान पर हमारा पूरा अधिकार है। जीव मात्र का पूरा अधिकार है। मां की गोदी में जाने का सभी बालकों को पूरा अधिकार रहता है। संसार के साथ संबंध रखना है केवल सेवा के लिए। सेवा करो और पिंड छोड़ाओ, बस। सेवा सबकी कर दो, पर लेने की आशा किसी से भी मत रखो। भगवान से भी लेने की आशा मत रखो। संसार की आशा रखने वाला कभी सुखी नहीं होता। एक संत बीमार हुए तो जिनसे सेवा की आशा थी उनमें से किसी ने भी उनकी सेवा नहीं की। एक अपरिचित व्यक्ति ने उनकी सेवा की और जब संत स्वस्थ हो गए तो उसने ब्राह्मण भोजन भी किया। ठाकुर जी के प्रसाद में मीठा भी होता है और करेला भी होता है। दोनों ही प्रसाद हैं। ऐसे ही सुख दुख, कड़वा मीठा जो आए सब भगवान का प्रसाद है। जो हम बुद्धि में नहीं ला सकते वह काम भी भगवान कर देते हैं, फिर हम चिंता क्यों करें? जो जिस परिस्थिति का तिरस्कार करता है उसको वह परिस्थिति पुनः मिलती नहीं। अतः जो मिले उसका सदुपयोग करो। ठीक बेठीक हमारी दृष्टि में होता है, भगवान की दृष्टि में सब ठीक ही ठीक होता है। भगवान ने कृपा करके हमें दुनिया भर में सबसे बढ़िया जगह सत्संग दिया है, यहां पहुंचा दिया है। नहीं तो ऐसी जगह कि हम खुद खोज नहीं कर सकते। विचार तो करें, हम कहां जन्मे, कहां पढ़े, कहां रहे और अब कहां पहुंच गए। सुखी दुखी स्वयं ही होता है। स्वयं सुखी दुखी नहीं होता, यह बात तो सुनी हुई और सीखी हुई है, पर हम स्वयं सुखी दुखी होते हैं, यह हमारा अनुभव है। दुख मैं मेरेपन से होता है। जब तक मैं मेरे की मान्यता है तब तक कितना ही सीख लो, दुख नहीं मिटेगा। जिस मकान को हम अपना मानते हैं उसमें कोई कोयले की लकीर भी खींच दे तो दुख होता है। उसी मकान को जब हम बेच देते हैं तब उसके टूटने का भी हमें दुख नहीं होता। अतः जिनमें हमारा अपनापन नहीं है उनसे हम मुक्त ही हैं। इस दृष्टि से अधिक मुक्ति तो हो गई है, बस थोड़ी सी बाकी है। संसार में कई मकान नष्ट होते हैं, कई मनुष्य मरते हैं, रोजाना मरते हैं।
पर हमारे ऊपर उनका असर नहीं पड़ता ना। जिसमें हमारा मैंपना होता है, मेरापना होता है, वो मरता है तो असर पड़ता है। जहां ममता नहीं होती वहां व्यवहार बढ़िया होता है। जहां ममता होती है वहां इलाज भी बढ़िया नहीं होता। डॉक्टर के घर में कोई बीमार होता है तो वह दूसरे डॉक्टर को बुलाता है। घर वालों की सेवा करने का पुण्य नहीं होता, क्योंकि पुण्य को ममता खा जाती है। अगर आप शरीर को मैं मेरा नहीं मानो तो शरीर को अन्न देने का भी पुण्य होगा हमें। मेरापन ही आपके पुण्य का, धर्म का नाश करने वाला है। संसार से संबंध जोड़ो तो दुखों का पार ही नहीं है, और भगवान से संबंध जोड़ो तो सुखों का पार ही नहीं है। सेवा करने के लिए ही दुनिया हमारी है और लेने के लिए कोई हमारा नहीं है। शरीर, संसार निरंतर बदलते रहते हैं, पर परमात्मा कभी नहीं बदलते। परमात्मा की प्राप्ति चाहना मात्र से होती है। उसकी प्राप्ति में संसार की चाहना ही बाधक है। मनुष्य भोगों में कितना ही रच पच जाए तो भी परमात्मा की चाहना मिटती नहीं, अपितु दब जाती है, क्योंकि वह सत्य है। क्योंकि आप हर एक बात में जैसे यह सोचते हैं कि अधिक लाभ कैसे लें, ऐसे ही मानव शरीर, सत्संग, गीता, संत महात्मा आदि जो मिले उससे अधिक लाभ कैसे लें, ऐसा विचार हमारा होना चाहिए। तब जाकर उद्धार होगा। सत्संग में जो जो सुगम बातें दिखाई दें उन्हें चुन लो और अपने जीवन में उतार लो। फिर धीरे धीरे कठिन बातें भी सुगम हो जाएंगी और परिणाम में परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जो संत मिले हैं उनसे पूरा लाभ ले लो तो आगे और मिल जाएंगे। जो मिला है उससे अधिक लाभ उठा लो। मोटर के प्रकाश से जितना मार्ग दिखाई देता है उतना पहले तय कर लो तो आगे बढ़ जाओगे और ठीक लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। पहले अभी जितना दिखाई दे रहा है, जितनी अच्छी बातें हमें पता है, उतनी अपनी व्यवहार में ले आओ बस। परमात्मा प्राप्ति के लिए सामग्री की कमी नहीं है, केवल उसकी चाहना हमें होनी चाहिए। पारमार्थिक मार्ग में भगवान कभी रखते ही नहीं। बछड़ा तो एक थन से दूध पीता है, पर भगवान चारों थनों से दूध देते हैं। बालक की चिंता मां करती है, बालक नहीं। भगवान तो सदा से ही हमारी मां है। परमात्मा की दो प्रकृतियां हैं, क्षर और अक्षर, जड़ चेतन। क्षर की साधना कर्मयोग है, अक्षर की साधना ज्ञान योग है, और पुरुषोत्तम परमात्मा की साधना भक्ति योग है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग संसार से असंग करते हैं और भक्ति योग भगवान से अभिन्न करता है। दोष दृष्टि से रहित होना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। श्रद्धा भी हो और दोष दृष्टि भी न हो। श्रद्धावंतो अनसूयन्तः श्रद्धावान अनसूयश्च। दोष दृष्टि होने से श्रद्धा कमजोर होती है, प्रेम भी नहीं होता। अगर कहीं दोष दिखाई दे तो वहां अपनी कमी समझनी चाहिए। हमें अपनी कमी देखने का अधिकार है। अगर किसी में ज्यादा दोष दिखाई दे जाएं तो उसका संग मत करो। जैसा संग वैसा रंग। ईश्वर, धर्म और परलोक को न मानने वाला नास्तिक का संग सबसे अधिक पतन कारक है। ऐसे ही मदिरा सबसे अधिक पतन करने वाली है। वह मनुष्य के अंतःकरण में स्थित धार्मिक भावों के परमाणुओं को, अंकुरों को नष्ट कर देती है। पर स्त्री गमन भी आस्तिक भाव को नष्ट कर देता है।
दूसरा आदमी खराब हो या नहीं, पर वह खराब है, यह वृत्ति तो खराब हो ही गई। दोष दृष्टि करने से मुफ्त में पाप हो जाता है, निंदा करने से मुफ्त में पाप लगता है, सत्संग से मुफ्त में उद्धार हो जाता है और कुसंग से मुफ्त में पतन हो जाता है। जैसे पत्थर गंगा जी के प्रवाह में पड़े पड़े स्वतः गोल एवं सुंदर हो जाते हैं। सब भगवान के हैं, जो ठीक नहीं है वे भगवान के लाडले बेटे हैं, जो लाड से बस बिगड़ गए हैं। सत्संग करने वाले भी ऐसी गलती करते हैं, कितनी बुरी बात है। यह न देखकर ऐसा देखो कि गलती करने वाले भी सत्संग करते हैं, कितनी अच्छी बात है। यह है दोष दृष्टि से बचने का उपाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यह भाव हमारे भीतर हर समय रहे तो बड़े लाभ की बात है। जैसे हनुमान जी के लिए कहा है, राम काज करिबे को आतुर, ऐसे ही हम सबके हित के लिए आतुर हो जाएं, सबके हित का स्वभाव बन जाए। ऐसी सावधानी रखें कि हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, सबका कल्याण हो, सब जीवन मुक्त बने। यह भाव बनाने की आवश्यकता सभी साधकों को है। अपने को दूसरों से ऊंचा बनाने का भाव आसुरी भाव है, राक्षसी भाव है। दूसरों को ऊंचा बनाने का भाव दैवी भाव है। सबका हित चाहने वाले साधक का भगवान और संत महात्माओं से तार मिल जाता है। तत्व करण से अतीत है, उसकी प्राप्ति करण से नहीं होती और ना ही हो सकती है। परंतु मन बुद्धि इंद्रियों को लगाने की बात ही पढ़ाई में ज्यादा आती है, स्वयं को लगाने की बात नहीं। वास्तव में स्वयं को ही लगाना है। ज्ञान अटल है, ज्ञान के अंतर्गत उत्पत्ति स्थिति प्रलय होते हैं, पर ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह ज्यों का त्यों रहता है। अंतःकरण शुद्ध हो या अशुद्ध, ज्ञान में कोई बाधा नहीं लगती। अंतःकरण प्रकृति का कार्य है, तत्व प्रकृति से अतीत है। अंतःकरण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होगी, तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा। ज्ञान अपार है, असीम है, प्रकृति भी उसके आगे छोटी सी है। परमात्मा सर्वोपरि है, उनको जानने और पाने के बाद फिर कुछ भी करना जानना पाना बाकी नहीं रहता, कुछ भी। उस तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी हैं, कोई अनधिकारी, कोई अयोग्य, निर्बल, असमर्थ नहीं है। कोई जानना चाहे तो उसके समान सुगम कोई वस्तु नहीं, पर जानना हम चाहते ही नहीं है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। उसकी प्राप्ति के लिए केवल चाह की जरूरत है, योग्यता की जरूरत नहीं है। वह सर्वोपरि है, इसलिए उसकी चाहना भी सर्वोपरि होनी चाहिए हमारे अंदर। निर्जीव की अपेक्षा सजीव मुख्य है, उनमें भी स्थावर की अपेक्षा जंगम मुख्य है। जंगम में गाय मुख्य है, उससे भी मनुष्य मुख्य है। मनुष्य में विवेक मुख्य है। महिमा मनुष्य शरीर की नहीं, अपितु विवेक की है। विवेक से भी श्रेष्ठ सत्तत्व है। विवेक अनादि है, कर्मों का फल नहीं। विवेक भगवान ने दिया है, विवेक देना ही भगवान की विलक्षण कृपा है। विवेक की अपेक्षा भी विवेक का सदुपयोग मुख्य है। विवेक का सदुपयोग किया जाए तो सब परिस्थिति कल्याणकारक हो जाएगी। वह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाएगा।
जिससे अभी और परिणाम में हमारा और दूसरों का हित हो, वह काम करना विवेक का सदुपयोग है। व्यवहार बिगड़ा है हमारा, परमार्थ नहीं बिगड़ा है। जिसका स्वभाव सुधरा हुआ है उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जिसका स्वभाव दयालु है उसे भगवान सिंह सर्प आदि कैसे बनाएंगे। अपने स्वभाव का सुधार करने में सब स्वतंत्र और समर्थ हैं। स्वभाव त्याग से शुद्ध होता है, भोग भोगने से अशुद्ध होता है। देवता लोग भोग भोगते हैं, अतः वहां स्वभाव सुधार नहीं हो सकता। यह मनुष्य शरीर में ही संभव है। कामना से भविष्य में बंधन होता है, भोग भोगने से वर्तमान में बंधन होता है। हमारा और सब काम हो चुका है, केवल एक निश्चय की कमी है कि हमें एक भगवान को ही प्राप्त करना है। जो यहां आए हैं वे सबसे अधिक पापी हैं। पाप कृतमः सुदुराचारः, ये तो है नहीं, केवल एक निश्चय की कमी है हमारे अंदर। बस एक निश्चय हो जाए कि बस मुझे केवल और केवल भगवान को पाना है। ये संसार के भोग, ये संसार का दुख मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस केवल भगवान की प्राप्ति करनी है। उस विवेक का सदुपयोग कर लो, मुक्ति अपने आप स्वाभाविक सिद्ध है। शेष अगले अंक में है।